हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का एक सब पार्ट है। अगर स्टीरियो आइसोमर्स डिटेल में जानना हो तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उस लिंक पे क्लिक करके स्टीरियो आइसोमर्स के डिटेल स्टडी कर सकते हैं। और इस टॉपिक से सभी केमिस्ट्री ओरिएंटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट cis trans isomerism. Okay, so cis trans isomerism is shown by alkenes and cycloalkenes. Okay, so पहले हम देखते हैं alkenes में cis trans isomers क्या होते हैं। तो इसके लिए हमने एक एल्कीन ली है जिसका IUPAC नेम 2-ब्यूटीन है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। तो ये ब्यूट हुआ और दूसरे पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो इसलिए इसको 2-ब्यूटीन कहते हैं। और ये 2-ब्यूटीन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है। सिस ब्यूटीन में आप देख सकते हो सिमिलर ग्रुप इस डबल बॉन्ड के सेम साइड में है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिमिलर ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में है। तो जब कभी सिमिलर ग्रुप और सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में हो तो वो सिस फॉर्म कहलाता है। तो ये सिस 2-ब्यूटीन है। अब इसका एक दूसरा आइसोमर है दैट इज ट्रांस 2-ब्यूटीन। इसमें आप देख सकते हो सेम ग्रुप इस डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में है। तो जब कभी भी सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में होते हैं तो वो ट्रांस एल्कीन कहलाता है। तो ये स्ट्रक्चर है ट्रांस 2-ब्यूटीन का। तो बहुत सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए इसका 3D फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सिस 2-ब्यूटीन का 3D फॉर्म कुछ इस तरह होता है। आप देख सकते हो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ पे इसमें कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। इसी तरह ये भी ये CH3 है जिसमें ये कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। ये दूसरा CH3 है जो कि यहाँ पे है। ये डबल बॉन्ड है और ये दोनों हाइड्रोजन है। तो ये सिस 2-ब्यूटीन का 3D स्ट्रक्चर है। इसी तरह ये ट्रांस 2-ब्यूटीन का 3D स्ट्रक्चर है। आप इसमें देख सकते हो एक मेथिल ग्रुप यहाँ पे, दूसरा मेथिल ग्रुप यहाँ पे, और इस कार्बन से यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हैं, इस कार्बन से यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है और ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। ओके, सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सिस का मतलब सेम ग्रुप सेम साइड। एंड साइड कैसे डिसाइड होता है? इस डबल बॉन्ड के आइदर इस साइड और इस साइड। तो सेम ग्रुप सेम साइड मींस सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड मींस ट्रांस। ओके, नाउ सिस ट्रांस इन साइक्लिक कंपाउंड। सो इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है 1,2-डाइमिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है। आप देख सकते हैं ये साइक्लोप्रोपेन रिंग है और इसमें 1 और 2 पोजीशन पे 2 मेथिल ग्रुप लगे हुए हैं। दैट्स व्हाई 1,2-डाइमेथिल साइक्लोप्रोपेन। इसके भी 2 फॉर्म होते हैं, सिस और ट्रांस। इसमें आप देख सकते हो इस CH3 और ये CH3 दोनों सेम ग्रुप सेम साइड में लगे हैं। तो ये सिस फॉर्म है और इसका ट्रांस फॉर्म कुछ ऐसा होगा जिसमें ये CH3 और ये CH3 और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ सिस ट्रांस आइसोमर्स। तो पहला है स्टेबिलिटी। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सिस फॉर्म का 3D स्ट्रक्चर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बल्की ग्रुप, बल्की मतलब बड़े बड़े ग्रुप, क्योंकि इसमें कार्बन और 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे कार्बन और 3 हाइड्रोजन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन काफी ज्यादा होता है। इस इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन को हम स्टेरिक हिंड्रेंस भी कहते हैं। तो ये स्टेरिक हिंड्रेंस इस मॉलिक्यूल को अनस्टेबल बनाता है। तो ये लेस स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू इट्स ट्रांसफॉर्म। तो ये इसका ट्रांसफॉर्म है, आप देख सकते हैं। और ट्रांसफॉर्म में ये मेथिल ग्रुप इस तरफ आ गया है और इसके इस तरफ आने की वजह से यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है। सो देयर इज नो स्टेरिक हिंड्रेंस, दैट्स व्हाई इट इज मोर स्टेबल देन इट्स सिस फॉर्म। सो नाउ वी कैन से दैट कि ट्रांसफॉर्म इज मोर स्टेबल देन इट्स सिस फॉर्म। और रीजन क्या है स्टेबिलिटी का? स्टेरिक हिंड्रेंस। सिस फॉर्म में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है जो कि उसे लेस स्टेबल बनाता है। ट्रांसफॉर्म में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी को गेन करता है और वो मोर स्टेबल होता है। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी है पोलैरिटी। तो पोलैरिटी क्या होती है? तो ये CH3 ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ है और CH3 इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। सो ये शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसके इलेक्ट्रॉन डोनेशन ग्रुप के कारण ये इस कार्बन की तरफ ज्यादा ओरिएंटेड होते हैं। मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन की तरफ ज्यादा शिफ्टेड होती है। इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के शिफ्ट की वजह से कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होती है और ये चार्ज के डायरेक्शन को बताने और इसकी डायरेक्शन को डिनोट करता है ये
पोलरिटी वेक्टर, जिसका डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ होता है। अब हम सिस में देखते हैं, तो सिस में ये एक मेथिल ग्रुप है और ये कार्बन है, तो ये पोलर होगा। क्यों? क्योंकि इसका ये CH3 ग्रुप, जैसा हमने यहाँ पे देखा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखता है। सो ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जिसकी वजह से ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल निगेटिव हो जाएगा। तो इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर कुछ इस तरह होगा, इस डायरेक्शन में। इस मेथिल के लिए भी इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर इस तरह होगा। और सिंस डाइपोल इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये सेम डायरेक्शन में है, इसलिए एडिटिव होंगे, ये जुड़ जाएंगे। सो इस केस में सिस का कुछ न कुछ डाइपोल मोमेंट होगा। इसका डाइपोल मोमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। आइए अब ट्रांस का देखते हैं। सो इसलिए ये सिस पोलर मॉलिक्यूल है। आइए हम ट्रांस का देखते हैं। सो ये ट्रांस स्ट्रक्चर है, ये ट्रांस टू ब्यूटीन है। और इसमें आप देखिए, यहाँ पे ये मेथिल ग्रुप इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, तो इससे यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट वेक्टर बनेगा जो कि इस डायरेक्शन में है। और यहाँ पे ये मेथिल ग्रुप इस कार्बन को देगा, तो ये इस डायरेक्शन में इसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर बनेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों डाइपोल मोमेंट वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। सो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, और इस केस में डाइपोल इसका 0 होगा। तो ट्रांस एल्कीन नॉन पोलर होते हैं। अदर प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट। तो जैसा हमने देखा कि सिस एल्कीन पोलर होता है, तो पोलर मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, क्योंकि वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें अधिक एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है। जबकि ट्रांस मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है, इसलिए ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट सिस वाले फॉर्म से कम होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज एक्चुअली डिपेंड अपॉन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और सिस फॉर्म में इसके पोलर नेचर होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा होते हैं, जिससे हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए सिस का बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है इन कंपैरिजन विद इट्स ट्रांस फॉर्म। Okay, now questions. Which one will show trans isomerism? Okay, so there are several alkenes, 4 of them. So हमें क्या करना होता है कि हमें पहले देखना होता है कि सेम साइड में सेम ग्रुप हो तो सिस, और सेम अपोजिट साइड में सेम ग्रुप हो तो ट्रांस। उससे पहले हमें देखना होगा कि किसी भी एक कार्बन पे 2 सेम ग्रुप न लगे हों। अगर ऐसा होगा तो वो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। तो पहले एल्कीन को देखते हैं, तो इसमें इस कार्बन पे 2 सेम ग्रुप लग गए हैं, तो ये नहीं शो करेगा। इसमें अगेन इस कार्बन पे 2 मेथिल ग्रुप लग गए हैं, तो ये भी नहीं शो करेगा। इसको देखते हैं, यहाँ पे इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लग गए हैं, ये भी नहीं शो करेगा। इस वाले में इन दोनों कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप है। अब देखते हैं ये दोनों ग्रुप किस साइड में है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सेम ग्रुप सेम साइड में है, तो ये सिस फॉर्म होगा। तो दिस इज सिस आइसोमर्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।